मॉर्निंग। आज मैं आपको मीरा के पद कक्षा 10 का पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ। इसकी व्याख्या मैं बहुत ही सरल तरीके से करने जा रही हूँ। मीरा जी के पद, मीरा जी के ये पद जो हैं उनके काव्य संग्रह मीरा ग्रंथावली से लिए गए हैं। मीरा जी बचपन से ही श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, बहुत ही पूजा करती थी, उनको अपना सर्वस्व मानती थी। इस कविता में उन्होंने अपने उन भावों को व्यक्त करने की कोशिश की है और इस कविता के जो शब्द हैं वो मनुष्य को कृष्ण से स्वयं ही जोड़ देते हैं, उनकी भक्ति में लीन होने को मन करता है। आइए अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। पहले पद्य में मीरा जी कहती हैं कि प्रभु आप हम सबकी पीड़ा का हरण कीजिए। फिर वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देती हैं और कहती हैं प्रभु जिस तरह से आपने अपने इन अनन्य भक्तों की पीड़ा का हरण किया, उसी तरह से आप हम सब भक्तों की भी पीड़ा का हरण कीजिए। उसके लिए एग्जाम्पल देते हुए वो कहती हैं जिस तरह द्रौपदी री लाज राखी तुरंत बढ़ायो चीर। द्रौपदी की आपने लाज मतलब सम्मान को बना के रखा, बचा के रखा और उसके वस्त्र को बढ़ा दिया था। इसके लिए एक कहानी है कि जैसे कि आप सबको शायद पता ही होगा कि कौरवों और पांडवों में जो जुए हुआ था उसमें पांडवों ने द्रौपदी जी को हार दिया था और कौरव उनको अपमानित करने के लिए भरी सभा में दुशासन द्रौपदी जी को खींच के ले आया था और उनके वस्त्र को खींचने लगा था। तभी द्रौपदी जी ने प्रभु कृष्ण से मदद मांगी और भगवान ने उसके वस्त्र को बढ़ा दिया अपनी शक्ति से और उसके सम्मान को बचाया। उसके बाद भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। जिस तरह से हे प्रभु आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण किया था और उसकी रक्षा की थी प्रभु, उसी तरह हम सब भक्त जनों की भी आप रक्षा करें। इसकी भी एक कहानी है। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप राजा जो थे वो राक्षसी प्रवृत्ति के थे और उन्होंने बहुत तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि उन्हें कोई भी मार नहीं सके मनुष्य, न धरती पर न आसमान पर, न घर के अंदर न घर के बाहर, न सुबह न शाम, न अस्त्र से न शस्त्र से, न ज़मीन पर न आसमान पर। तो उन्होंने सोचा ऐसा वरदान पाके मुझे कोई भी मार नहीं पाएगा और इसलिए वो उनमें जो राक्षसी प्रवृत्ति थी बहुत बढ़ गई थी। सभी को कहते थे मैं ही भगवान हूँ, मुझे ही पूजा कीजिए। परंतु उनके अपने घर में उनकी पत्नी, उनका पुत्र प्रहलाद जो था वो विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो जब इसको पता चला तो इसने अपने प्रहलाद बेटे को मारने का प्रयास किया और उसी समय उसने प्रभु से अपनी रक्षा की अनुरोध किया। तो भगवान विष्णु ने तुरंत नरसिंह अवतार धारण करके प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप को दरवाजे के बीच में बैठकर अपनी जांघों पर उसके शरीर को बिठाकर नाखूनों से शाम के समय उन्होंने उसका वध कर दिया। यानी उसकी इच्छाएं भी पूरी रही लेकिन उसका वध भी कर दिया और अपने भक्त प्रहलाद को नरसिंह रूप धारण करके बचाया था। उसी तरह मीरा जी कहती हैं आप हम सब भक्तजनों की जो कष्ट है उसका निवारण कीजिए। अगला उदाहरण वो कहती हैं बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। हे प्रभु जिस तरह आपने डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाकर उसकी पीड़ा का निवारण किया था, उसी तरह दुश्मनों से बचाकर हमारी भी रक्षा कीजिए प्रभु। दासी मीरा लाल गिरधर। हे गिरधर लाल, ये कृष्ण का ही नाम है। दासी मीरा जी कहती हैं हरो म्यारी भीर। म्यारी मतलब मेरी, भीर मतलब पीड़ा, मेरी भी पीड़ा का आप हरण कीजिए। तो अर्थात पहले पद्य में मीरा जी कहती है प्रभु आप हम सब जनों की पीड़ा का निवारण कीजिए। जिस तरह से आपने द्रौपदी की रक्षा करी, जिस तरह से आपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप धारण किया, जिस तरह से आपने डूबते हुए मगरमच्छ को के हाथों हाथी को बचाया, उसकी पीड़ा का निवारण किया, उसी तरह आप हम सब की भी पीड़ा का निवारण कीजिए।
अब अगले पद्य में मीरा जी अपनी अभिलाषाओं को व्यक्त करते हुए कहती हैं, हे प्रभु श्याम माने चाकर राखो जी। हे कृष्ण भगवान, मुझे अपनी नौकर बना लो, मुझे अपनी दासी बना लो। क्यों बना लो? क्यों? उसके बदले में क्या चाहिए उन्हें? गिरधर लाल माने चाकर राखो जी। हे कृष्ण भगवान, मुझे अपनी दासी बना लो। चाकर रहस्यों बाग लगायो, नित उठ दर्शन पास्यो। नौकर बनकर मैं आपके बाग बगीचे को संवारूंगी, उन्हें लगाऊंगी, और उसके बदले में मुझे आपका नित उठ दर्शन पास्यों। नित मतलब हर रोज उठ के दर्शन पाऊंगी, आपके दर्शन पाऊंगी। किसके बदले में? बाग बगीचे जो लगाएंगी उसके बदले में रोज उठ के उनको दर्शन मिलेंगे भगवान के। दूसरा काम वो क्या करना चाहती हैं? वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यो। वृंदावन की जो गलियां हैं उसमें हे प्रभु मैं घूम घूम कर प्रभु मैं आपकी लीला का गुणगान करना चाहती हूँ। फिर वो कहती हैं, चाकरी में दर्शन पासियों सुमरन पासियों खर्ची। अब कोई भी नौकरी करेगा तो उसको उसके बदले में तो कुछ चाहिए ना। तो वो कहती हैं, चाकरी में यानी नौकरी में मैं के बदले में मैं आपके दर्शन प्रतिदिन पाऊंगी, ये मेरा वेतन हो जाएगा। सुमरन पासियों खर्ची, जो आपसे मुझे खर्च मिलेगा वो आपका प्रतिदिन जो मैं स्मरण करूंगी वो मेरा खर्चा हो जाएगा। भाव भक्ति जागीर पास्यों, भाव भक्ति जो आपके प्रति मेरी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी वो मेरी संपत्ति हो जाएगी। जागीर मतलब संपत्ति, प्रॉपर्टी, वो मेरी संपत्ति हो जाएगी। और तीनों बातें सरसी, और मेरे मन की तीनों बातें सफल हो जाएंगी। कौन सी? रोज उठ के आपके दर्शन पाना, आपके स्मरण को मैं और ज़्यादा उसमें प्रतिदिन स्मरण करना, और अपनी जो श्रद्धा भक्ति है उसको प्रतिदिन बढ़ाना। मेरी तीनों मन की बातें प्रभु, तीनों बातें सरसी मतलब तीनों बातें सफल हो जाएंगी। आगे वो कहती हैं, कृष्ण भगवान मैं आपके दर्शन पाना चाहती हूँ, पर किस रूप में? अभी इसमें भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे, पीले रंग के वस्त्र पहने हो कृष्ण भगवान ने, मोर मुकुट उन पर शोभित हो रहा हो, गले में बैजंती माला, फूलों की बड़ी सी माला पहनी हो प्रभु ने, और वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन की गलियों में गाय चराते, वृंदावन में गाय चराते हुए, मोहन मुरली वाला और मुरली बजाते हुए, ऐसे भगवान कृष्ण के वो दर्शन पाना चाहती हैं। फिर वो कहती हैं, ऊंचा ऊंचा महल बनावा विच विच राखा बारी, मैं बड़ा बड़े जो आपके महल बने हैं उसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां रखूं जिससे मैं आपके दर्शन पा सकूं। सावरिया जा दर्शन पासियों पहर कुसुम्बी साड़ी। अब वो कहती है भगवान कृष्ण के भी मैं दर्शन कैसे पाना चाहती हूँ? लाल रंग की कुसुम्बी साड़ी मतलब लाल रंग की साड़ी पहनकर हे प्रभु आधी रात को आपके दर्शन कहाँ पाना चाहती हैं? वो यमुना के किनारे आधी रात को रास रचाते हुए कृष्ण भगवान के दर्शन करना चाहती हैं लाल साड़ी पहनकर। अब वो कहती हैं, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हे प्रभु हे कृष्ण भगवान आप शीघ्र अति शीघ्र मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि हिवड़ो घनो अंधेरा। अब मेरे जो हिवड़ो मतलब हृदय में, घनो मतलब बहुत ज़्यादा, अधीरा मतलब व्याकुलता छा गई है, मेरा धैर्य खो गया। अधीरा मतलब धैर्य नहीं रहा, अब मैं शीघ्र आपके दर्शन पाना चाहती हूँ। तो दूसरे पैराग्राफ में मीरा जी प्रभु की दासी बनना चाहती हैं, दासी बनकर उनके रोज दर्शन पाना चाहती हैं, रोज उनका स्मरण करना चाहती हैं, और जो उनके प्रति उनकी भाव भक्ति है उसको बहुत बढ़ा के अपनी जागीर बनाना चाहती हैं, और प्रभु के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं, ऐसे प्रभु कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हूँ जिन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने हो, मोर मुकुट पहन के रखा हो, गले में बड़ी सी वैजंती फूलों की माला पहन रखी हो, और वृंदावन की गलियों में गाय चराते मुरली बजाते, ऐसे कृष्ण के दर्शन चाहती हैं वो। और खुद वो प्रभु के दर्शन चाहती हैं लाल रंग की साड़ी पहनकर,
और यमुना के किनारे आधी रात को रास रसाते हुए प्रभु कृष्ण के दर्शन पाना चाहती हैं। कहती हैं, प्रभु मेरे हृदय अब धैर्य खत्म हो गया, अब मैं शीघ्र अतिशीघ्र आपके दर्शन पाना चाहती हूँ। तो आपको ये कविता पद्य बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और उसके साथ ही आपको ये भी समझ में आया होगा कि किस तरह मीरा जी जो थी भगवान कृष्ण के प्रति अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर चुकी थी और हमेशा उनके दर्शन पाने के लिए ललायित रहती थी। धन्यवाद। शुभ दिन।